अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वाइल्ड कार्ड का एक थोड़ा ये भी फायदा होता है कि वो बाहर से सीजन देख के आता है, तो एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे 1। चलो ब्रांड है ब्रांड। थोड़ा सेंटर है जी, सेंटर मुझे लिटरली हट जाओ ना। पिछले जन्म से स्कूटी का है, इधर हटाओ ना। चलने दो भाई, चलने दो बाद में ले लो भाई, अभी बाद में ले लूंगा भाई, बाद में। एल्विश तो पहली नजर में स्क्रीन पे देखा था, तब से लगा था भाई सिस्टम। तो हाँ, तो मैंने हमेशा से उस पे मैम सिस्टम के बारे में क्या कहोगी? आप लोगों को तो पता है सबसे ज्यादा मैंने इसे पसंद किया था। थैंक यू। मैम लुकिया, मैम लुकिया सेंटर यहाँ पे क्या मैम? सामने यहाँ पे इकडे ऑन योर राइट। मैम इकडे बेबी का स्ट्रेट राइट ला परत मैम लुकिया, मैम सामने देखिए। मैम यहाँ पे एकदम वेट मैम यहाँ पे सेंटर वेट होल्ड मैम यहाँ पे देविका मैम लुकिया, मैम लुक सेंटर यहाँ पे परत इकडे मैम इकडे समोर। थैंक यू खूप धन्यवाद मैम इकडे समोर। सेंटर निकले आगे उसके बाजू में देविका जी यहाँ पे देखिए ये कैमरे में Oh my God! This is all the way on the first Instagram member. थैंक यू मैम थैंक यू मैम। चला अनिकेत पीछे आ गया। अनिकेत एक काम में बैठना। पूजा जी इधर देखिए। पूजा जी यहाँ पे सेंटर पूजा यहाँ सेंटर अनिकेत एक काम है। जिंदाबाद वेट सेंटर पूजा जी सामने वीडियो टेढ़ा हो रहा है। पूजा जी इधर सेंटर में। पूजा जी इधर मैम लुक सेंटर या मैम लुक यहाँ मैम यहाँ सेंटर डाउन ये रोड राइट ये सेंटर में वो जी ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू मैम। इसमें आवाज कैसे आएगी मेरी? आ जाएंगे बहुत आएगी, ये बोलने में नहीं देंगे। अभी जस्ट बी अ लिटिल लाउड, ये कवर कर लेगा माइक। वेट
एक मिनट आ जाएगी। मुझे जवाब किसका देना है? जय श्री राम। जी काफ़ी अनरियल फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आगे तक जाऊंगा एज अ वाइल्ड कार्ड। तो आज ट्रॉफी लेके आ गया वाइल्ड कार्ड, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि इतनी पब्लिक मुझे पसंद है। काफी लोगों ने प्यार जी। किया, सोशल मीडिया से जिस तरह का प्यार मिला, अभी 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं आपके लिए। इतना प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से। बोलिए जरा भाई यार तुम लोगों ने स्टार बना दिया मेरे को यार। मुझे अब फील हो रहा है कि कुछ तो बनाऊं मैं, जो ये कैमरे ना इतने सारे। फैमिली के लिए क्या कहोगे जो इतना सारा प्यार दे रही है और आपका वेट कर रही है, इसके लिए क्या कहोगे? अपनी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, अभी मैं मिला उनसे तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आई कि अब मैं जल्दी से घर जाऊँ, मम्मी के पास रहूँ। आप भाई लोग भी काफी रो रहे थे अभी, आपसे उनसे मुलाकात हुई तो हाँ, मेरी टीम में 3 बंदे हैं, तीनों मेरे से कम है एज में। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, 1 महीना लग के, वो मैंने देखी फ़ोन में चेक करके। तो बहुत थैंक यू उनको। अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ ना, उसमें से पैसे दूंगा। अभिषेक और आप दोनों सलमान के साइड में थे जहाँ पे विनर अनाउंस किया जाने वाला था। आपने घर के अंदर कहा था अगर मेरे पास मौका मिला तो मैं अभिषेक को जिताऊंगा, लेकिन जब अभिषेक का हाथ एक पल पर सलमान ने उठाया मेरा ऐसा ही है, अपना नु ये घबराता रहता हूँ मैं ना। वो तो हुआ था कि अरे क्या हो गया बट हाँ, अगर सही में मौका होता मेरे पे तो मैं देता, पक्का देता। एक पल के लिए आपने कहा था अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीतता हूँ तो अभिषेक आप जीतना चाहिए, भाईचारा में आप काफी मानते थे। ये जो पल है जो आप दोनों थे, वो पल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कितना आपके दिल के करीब रहने वाला है वो पल, जब सलमान सर आपका नाम कभी ले रहे थे, कभी अभिषेक का नाम ले रहे थे, वो पल कितना इम्पोर्टेंट था एल्विश आपके लिए? मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। मैंने सलमान भाई का हाथ यहाँ भी लगाया कि एक बार चेक करो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ये मत करो। तो बहुत जो वो वाला ऐसे होता ना, उसमें धड़कन मेरी लिटरली बहुत तेज़ हो गई थी। बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि कुछ तो। सलमान भाई के लिए क्या कहेंगे? थोड़ा और लाओ। हाँ सलमान भाई के लिए क्या कहेंगे? इन प्रीवियस वीडियो आपने जब यूट्यूब में आपने कई सारे वीडियो जी। जहाँ पर आपने सलमान सर को टारगेट किया, बट अरे ये क्या बोल रहे हो तुम आपने टारगेट किया है आपने यार? वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ। वो खुद ध्रुव राठे ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा। बट जैसे आज मैं पहली बार मिला उनसे, काफ़ी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है, मतलब पास से पहली बार मैंने देखा, मूवीज़ में ही देखा मैंने आज तक। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी उन्होंने कि चिल मारो, ज़्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफ़ी अच्छा था। एल्विश भाई ने बोला जो आपने बातें की, जो जीआर को लेके बातें हुई, जहाँ आपने कहा कि हमें पानी पिलाना धर्म है, उसमें काफ़ी रील्स बनी है, काफ़ी लोगों ने प्यार किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, वो बात को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली बहुत सही बात बोली थी मैंने कि हमारे में नहीं, सब में, कि अगर कोई पानी पूछता है तो उसको पानी पिला देना चाहिए, या फिर अगर नहीं पिलाना तो मना कर दो, बट अगर पिला दो तो धर्म होता है। उसने बहुत गलत चीज़ करी, साबुन का पानी मेरे को पिलाया, तो वो काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते थे उससे, और बुरा भी लगा मुझे कि यार मैंने प्यार से मांगा था, मैंने गुस्से से भी नहीं मांगा, मैंने बोला कि एक बार पानी पकड़ा दो, तो उसने वो चीज़ करी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। एल्विश घर के अंदर मनीषा ने आप पर बहुत ट्राई किया, जिसके बाद आपने एक ही बात कही है कि मैं मेरा रिश्ता बाहर खराब नहीं करना चाहता हूँ। अभी आपने बात किया, सब ठीक है या फिर कुछ खराबी? नहीं, अभी मैंने कोई बात नहीं करी, बट मैं अभी करूँगा, चेक करूँगा कि ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। जी। मनीषा के साथ क्या चांसेस? नहीं, दोस्त है, उसको भी पता है, मुझे भी पता। अच्छा, नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है ये वाला, और ये लैंग्वेज नहीं, मेरा स्लैंग है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। ऐसा भी नहीं कि मेरा चेंज हो जाएगा, बट जो मैं मान लो बाहर गाली देता था वो कम हो जाएगी, बट स्लैंग वही रहेगा। जी। नो प्लानिंग, जो मिलेगा वो ले लेंगे, अच्छा मिला तो। एल्विश कलर्स की अगर बिग बॉस में अगर आपको
आपको चांस मिलता है, क्या होगा आपका जवाब? क्या आप जाना पसंद करोगे? इस बार वाले में नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम मैं दूर रहा अपने घर से। अगली बारी कभी मौका मिलेगा तो फॉर श्योर। एल्विश जी, आपको बहुत जनों ने सपोर्ट किया, जी। हरियाणा से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके आलिया भट्ट ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहोगे? क्या आप बात कर रहे हो यार? क्या कहना चाहोगे? इसने स्मृति ईरानी ने, अरे वाह यार। स्मृति ईरानी ने भी सपोर्ट किया, पूरे मतलब सिस्टम क्या इलेक्शन भी आप लड़ेंगे? आलिया भट्ट 2024 में। पहले आलिया भट्ट को वापस, आलिया भट्ट देख रही है तो आई लव यू हो जाएगा खत्म। आई लव यू गाइस, थैंक यू। हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझ जैसी अंडरडॉग एक अनजान सा चेहरा इतने आगे आ सकती है तो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति में ये काबिलियत है कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकती है। क्या पूजा मैम का हाथ? मुझे उस गेम में सही मार्गदर्शन चाहिए था, सही दिशा चाहिए थी, और उनके साथ मैं सोच कर नहीं आई थी कि मैं दोस्त बनाऊंगी और ऐसे दोस्त बनाऊंगी या किसी से मार्गदर्शन लूंगी। मैं यही सोच के आई थी कि मैं मैंने यही सोचा था कि मैं एक लोन वुल्फ हूँ, और पूजा मैम की भी वही साइकोलॉजी थी, तो हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाए। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं उनके फुटस्टेप्स पर चलूँगी तो मेरे लिए बेहतर होगा, ना ही गेम में बल्कि पूरी ज़िंदगी में। लेकिन कहीं ना कहीं जी नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स दिए थे। तो डॉली बिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी रही है बिग बॉस की हिस्ट्री में। उनके सीज़न का विनर कौन था शायद मुझे याद नहीं, बट डॉली बिंद्रा ज़रूर याद है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास की थी या मेरे माइंड में था, बट हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के इंटेंशन से छेड़ना शुरू कर दिया था और नाम लेना शुरू कर दिया था। बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स ऑफ द शो, और जो भी एक्स कंटेस्टेंट्स रहे, तो मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। वेल अगर आप मुझसे पूछे ऑन अ पर्सनल नोट, तो मैंने उसमें एक विनर और लीडर का पोटेंशियल या फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखी थी। लेकिन अगर एल्विश एंटर नहीं करता, बाय पब्लिक सपोर्ट एंड फैन बेस वो ज़रूर जीतता। आप लोगों ने कहा कि मनीषा कोपरे शी इज नॉट अ फिल्म मटेरियल, इस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? इस तरह का स्टेटमेंट देना किसी के ऊपर आप कैसे देखते हैं? मैं और पूजा मैम ये बात कर रहे थे, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट जता रही थी, शो ऑफ कर रही थी कि फिल्मों में ऑलरेडी उसके पास इतना काम है ये वो। बट पूजा मैम ने कहा कि शी इज़ नॉट अ हीरोइन मटेरियल, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज जो ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर और प्रोफेशनलिज्म इंसान में होना चाहिए, वो हमें उसमें नहीं दिखा। तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगा। लेकिन आपने सीधी तरह से खुलकर आपने अभिषेक को बोला कि यू आर इनसिक्योर पर्सनालिटी पूजा, और कि एल्विश जीतने वाला है उसे पता चल रहा था, और जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद को प्रॉब्लम में डाल रहा था, वो हमें दिखा, और इसके लिए तो बीमार भी थोड़े पड़ गए। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? एल्विश को लेके अभिषेक काफ़ी इनसिक्योर पर्सनालिटी थे, मनीषा भी थी। जी जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शो की शुरुआत से ही, अभी देखिए मैं फेस रीडर हूँ, इंसान का चेहरा देखती हूँ और समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी पर्सनालिटी है। तो अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का, और अपना बेस्ट भी दे देता है। कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है, बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है। मैं भी अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करके उस घर में गई थी, तो वहाँ मैं उससे बहुत कनेक्ट करती हूँ और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जी हाँ, पूजा मैम और मुझ में एक इंट्यूजन है, हम सेंस कर लेते हैं, हम इंसान को जल्दी परख लेते हैं बड़ी आसानी से। और एल्विश को बस मैंने स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, वो घर में आया नहीं था, और मैंने कहा था ये इंसान मुझे घर में चाहिए, तो मैंने अरे यार सवाल है कि आप घर वालों को कई बार कहते हुए सुना है कि आप गलत फेस रीडिंग करते हैं, आपको भी बोला, आपकी पिताजी भी ऐसी बातें कही है, इस पे आपका क्या कहना है?
देखिए अभी फेस रीडिंग का एक रूल होता है कि आपको सच बोलना है। अब वो सच कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है। तो जिसको अपने बारे में बोली गई चीज़ या बात पसंद नहीं आती वो उसे अक्सर गलत समझते हैं और ईगो में आके और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है तो हाइपर हो जाते हैं। और अभिषेक का उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत फेस रीडिंग करती हूँ। हाँ, एस्टिमेशन मेरे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट गलत तो नहीं कह सकती क्योंकि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विश में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था और मैं हमेशा सोचती थी एल्विश जीतेगा कंपेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है। दीपिका जी जी देखिए वो पर्सनली अगर लड़कों के साथ ज़्यादा सपोर्टिवली घुलती मिलती है तो इनिशियल डेज में मेरा राइट नहीं होता है कि मैं उसे जज करूं या उस पर क्वेश्चन करूं। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी और वो उसका यूएसपी है, उससे उसने अपना पूरा करियर बनाया है। जहाँ पे मैंने ये नहीं कहा तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने ये कहा कि तू लड़कों के साथ मेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा वैल्यू देती है और फीमेल फ्रेंडशिप्स की तेरी नज़रों में कोई कदर नहीं, और तू हमेशा लड़के लड़के करती रहेगी तो जो फीमेल फ्रेंडशिप में जो पावर और जो एसेंस होता है ना वो तू गवा देगी। तो उसने अपने कैरेक्टर पे ले लिया, तू लड़का लड़का कैसे बोल रही है। तो मेरा कभी वर्ड ये नहीं था कि तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने यही कहा था कि फीमेल फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करो। मैंने ज़िंदगी भर वैल्यू की है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स फीमेल्स रही हैं और बिलीव मी वो आपको लाइफ में जहाँ ले जाएगी, जिस दिशा में ले जाएगी, आप आगे पहुँच जाओगे। तो वही मैं समझा रही थी। तो इनिशियली जब मैं उससे मिली थी मुझे एक नेक दिल अच्छी लड़की दिखी थी उसमें, बट इवेंचुअली जब उसने मौका परस्त होकर अपनी दोस्ती बदलना शुरू किया और मुझे लिटरली डिस्कार्ड करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना गेम शुरू कर दिया है। और पहले ही हफ्ते में उसके मुंह पे मैंने किचन में बोला था गेम शुरू हो गया क्या तेरा, उस पर वो बहुत चिढ़ गई थी। तो जब मुझे जो चीज़ सेंस हुई मैंने मुंहफट होकर बोला है, कुछ मन में नहीं रखा है। बेबिका, मनीषा ने आपको अभिषेक के बारे में कहा था कि अगर तुम लोग का ऐसा कुछ हो तो जिस पर आपने पूजा मैम से डिस्कस करते हुए कहा कि तेरे होते हुए वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि बाहर जाने के बाद भी वो इनसिक्योरिटी कायम रहेगी। डज दैट मीन कि आप रियल में अभिषेक के लिए फील करती हैं और आगे आप क्या आगे जाके आप डेट करेंगी अभिषेक की शादी या तो देखिए अभिषेक के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी टॉक्सिक रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अभिषेक की जो पर्सनालिटी है ना वो इतना डोमिनेंट, इतना एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, और मैं भी डोमिनेंट, एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, उसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ है। तो दो स्वॉर्ड्स, दो तीर कमान एक साथ रहेंगे तो युद्ध तो होगा, घमासान युद्ध होगा। तो अगर वो उस युद्ध के लिए तैयार होता तो वो मुझे अप्रोच करता। बट ऐसे मर्दों को ना अक्सर वो चुपचाप रहने वाली, थोड़ी मंद बुद्धि सी, थोड़ी शांत स्वभाव की, थोड़ी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियां पसंद आती हैं। तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को पसंद आऊँगी जो ऐसे मर्द होते हैं। मुझे नहीं लगता मैं अभिषेक को पसंद हूँ, तो उस एंगल में मैंने कभी सोचा नहीं है। मैम एल्विश ने आपको काफ़ी माफ़ी भी मांगी लेकिन आप मतलब ठंडी रही, लेकिन आपने माफ़ी नहीं दी, ऐसा क्यों आपने? मतलब आपको वैसे दिखती नहीं यहाँ पर लेकिन आपने अंदर माफ़ी नहीं दी। देखिए और के आने के बाद बहुत शांत हुआ, क्या वजह है? देखिए एल्विश ने पहली बार में ही मुझे देख के कहा था ये ढीठ है। तो अगर मैंने एल्विश को परखा था, उसने भी मुझे कहीं परखा था कि मैं ढीठ हूँ, तो उसने काफ़ी हद तक माफ़ी मांगी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, जब मैं किसी का बर्ताव दोहराते हुए देखती हूँ तो मुझे वो गलती नहीं, मुझे वो उनकी आदत या फितरत नज़र आती है। और एल्विश का वही रूप अविनाश के सामने भी बार बार निकल के आ रहा था झगड़ों में। तो वहाँ पे मेरा एक सेंस ऑफ गार्ड ऊपर हो गया और ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रहे थे। बट सलमान सर ने जब हमें समझाया, मैं सलमान सर की सुनती थी, मेरे डैड की और पूजा मैम की, तो सर ने बहुत ही अहम बात बोली कि बेबिका को इतनी गलतियों के लिए सबने माफ़ किया बट उसकी अकड़ देखो, वो किसी को माफ़ नहीं करती। वो बात मुझे दिल पे हिट हो गई और मैंने रियलाइज़ किया हाँ, इस घर में मैंने क्या कुछ किया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी को मुँहफट होके बहुत कुछ बोला है, मेरी ज़बान को कैची माना जाता था घर में। तो सच में लोगों ने मुझे माफ़ किया, बट मैं जब किसी को माफ़ करने पे उतर रही हूँ तो मुझ में क्यों इतना ढीठपन आ रहा है। तो सर ने बहुत ऑन पॉइंट बात बोली और वो सीधा मुझे दिल पर रियलाइज़ हुई। तो तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे इतना मीन और इतना ढीठ नहीं बनना चाहिए। और आपने सलमान सर के साथ हर हफ्ते आप रहे, हाँ। तो सलमान सर
उनकी फेस रीडिंग करके उनकी शादी कब होगी ये बता दीजिए आप। आप बता दीजिए अभी। देखिए सलमान सर को ना एक गृहिणी की ज़रूरत है, तो उन्हें जिस दिन वो गृहिणी, वो नेक दिल औरत मिल जाएगी जो उनके माँ के दिल में जगह बना पाएगी, उस दिन वो ज़रूर शादी करेंगे। लेकिन वो इस इच्छा को अंदर रखते हैं, जाहिर नहीं करते। तो अब वो सलमान सर है भाई, वो भगवान है, वो मेरे गॉडफादर रहे। उन्होंने कितनी बार मेरे लिए शो में स्टैंड लिया है। जैड का इशू हुआ तब स्टैंड लिया, एल्विश का इशू हुआ तब स्टैंड लिया। तो उन्होंने मुझे एक फादर फिगर की तरह ऐसे मेरी उंगली उठा के गाइड किया है पूरे शो में। और मेरी छोटी मोटी बातों को पकड़ के वो हमेशा आके मुझे टोकते भी थे, समझाते भी थे, क्योंकि वो कंसर्न थे मेरे लिए। आप जिसकी परवाह करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हो। तो मेरे लिए तो वो एक गॉड लाइक फिगर है। कोई डेडलाइन नहीं है शादी की? शादी की कोई डेडलाइन नहीं? अरे मैं कैसे दूँ, वो हो देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। Firstly, congratulations with your journey. You have played such a wonderful game. Thank you. You have been inside the house teaching so many people. Outside also, we have learned so many things from you. Tell us something about your wonderful journey. जी मैं एक तो आप सबको देख के, इतने सारे लोग को देख के मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ। इतना प्यार, माय गॉड। मेरे को आई थिंक ये सारे फिल्म छोड़ के बिग बॉस पहले करना चाहिए था। बट आई थिंक कि मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं तो ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि मेरे ज़माने के जो लोग थे, हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं हम आपके कैमरास को एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देते। जितना भी हम दिखाते हैं बाहर, जितना भी हम शेयर करते हैं, अभी आपको पता ही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ और कभी मैंने ज़िंदगी में नो कमेंट्स कहा नहीं है, मगर फिर भी एक हमारा एक लाइफ होता है जो हम नहीं लाते हैं सामने। तो आई थिंक बिग बॉस में जाके मेरा अगर एक लास्ट फिल्टर बचा था, वो अब उड़ चुका है। अभी तो मैं और भी फियरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँगी, और भी खुलकर ज़िंदगी जीऊँगी। Thank you. What was the intention behind making a Big Boss? The intention was to test my limits. The intention was to see कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि जब ये ऑफ़र मेरे पास आई थी, मेरे बहुत करीब के लोगों ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती, ये आपके लिए नहीं है। आप फिल्म में काम करते हैं, आप OTT शोज़ कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एक मार्क बनाना चाहते हैं। शो में जाओगी, लोग खामोखाम जलील करेंगे। फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का। शो आपको जलील नहीं करता है। शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है। हम अगर गिरते हैं, हम खुद गिरते हैं। हम अगर जलील होते हैं, हम खुद वो चॉइस बनाते हैं। और अगर हमारी उड़ान होती है, उस शो का फॉर्मेट वो है। तो आई थिंक मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई। मैं बाहर आई हूँ विथ माई हेड हेल्ड हाई, विथ माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए अंदर। एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी, आई थिंक वो पूर्ण जन्म की पता नहीं क्या है मेरे लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज़ द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज़ माई फ्रेंड। जैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे वन। तो आई थिंक ये 51 की उम्र में आई केप्ट द फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज। सो आई थिंक दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई थिंक मेरी एनर्जी लेवल्स जो थी मेरे कंटेम्प्रेरी से बहुत ही ज़्यादा थी, वो जो मैंने दिखा दिया। और सफाई के मामले में मेंटल एंड फिजिकल आई थिंक मैंने काफ़ी मैनेज किया। आई थिंक मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभिषेक ने दिया था एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले, जब इसने कहा कि अगर आप नहीं होते तो शायद लोग और गिरते। Ma'am, you have seen those two boys very closely inside the house. How happy are you with the result? Elvish coming first, the first wild card entry. एल्विश की जीत मेरे लिए I'm thrilled, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ये गेम जो है बहुत ही फेयर गेम है। एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है जैसे किसी ने 8 हफ्ते गुजारे हैं। ये सारे मिथ्स हैं। आई थिंक इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। ऐसे रिश्ता जो होता है क्योंकि 10 साल का है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 साल के रिश्ते से। तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है।
एंड आई थिंक कि वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे. एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो. सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ. मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया. कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ द जर्नी यू टेक इनटू योर ओन हार्ट. एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई. मैंने खुद की वीकनेसेस, खुद की स्ट्रेंथ को यहाँ से देखी. 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं. इट्स नॉट ईजी. फिज़िकली बहुत ही मुश्किल गेम है. हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए. कंफर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है. मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया. और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच. मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वॉज अ विन. सो पूजा मैम, आलिया अभी पसीना आ रहा है मुझे, पहुंचने दो. हाँ, पूजा मैम, आलिया भट्ट सपोर्टेड सो मच. हाथ में भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि आप विनर भी नहीं बने तो चलेगा, लेकिन बट आपने फैंस का अपने दिल जीत रहा है. क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा फोन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, तो आई थिंक बिग बॉस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया. आई थिंक मेरा वहाँ पे वजन भी थोड़ा कम हो गया है. एंड आई थिंक कि बहुत सारे चीज़ें जो थे अननेसेसरी मेरे लाइफ से निकल चुके हैं. मगर आई विल कम आउट एंड आई विल सी द सपोर्ट. आलिया ने मुझे मैसेज भेजा, भट्टा ने मुझे कहा कि वो चाह रही थी कि वो चुपचाप यहाँ स्टूडियो में आके मुझे हक करे. एंड आई थिंक आई एम वेरी मूव्ड अगर उसने मुझे सपोर्ट की है. एंड आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विद माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और जेन्युइनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में. जी, मुझे लड़की से प्यार हो गया. मुझे प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत ही एक कन्वेंशनल लड़की है नहीं. उसे बहुत सारे चीज़ कहे गए जो मुझे एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल विद. वो अंडरडॉग थी. वो आई एक खाली झोले के साथ, ना फैन फॉलोइंग, ना कोई सपोर्ट सिस्टम. खुद को उसको लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और सबने उसको बोला कि 1 हफ्ता भी नहीं टिकोगी तुम. बट आई सॉ इन हर द पोटेंशियल. और मैंने देखा कि वो एक फाइटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है. एंड मैं हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ. और मैं इजाज़त देती हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रेसपासेस करने के लिए, क्योंकि कोई मुझे मेरे इजाज़त के बगैर बेइज्जत नहीं कर सकता है. आई डोंट गिव एनी वन द परमिशन टू इंसल्ट मी. सो आई थिंक कि किसी के कुछ बोलने से आप वो बनते नहीं हैं. आई थिंक आपने मुझे 34 ईयर्स से अभी इस फील्ड में देखी है. एंड यू नो दैट आई स्टैंड फॉर व्हाट आई बिलीव इन. तो बेबिका वॉज माई, आज मैंने सेकेंड हफ्ते में कहा था बेबिका को कि मैं चाहूँगी कि मैं जिस दिन इस घर से निकलूँ, लास्ट चेहरा आपका देखूँ मैं, और आप मुझे बाय बोलेंगे. तो आज मैं नंबर टॉप 5 में थी. एंड व्हेन आई लेफ्ट और मैंने देखा कि बेबिका वहाँ पे थी, मेरे लिए वो एक जीत थी. Aren't you sick of seeing me already? मनीषा आपकी स्टार्टिंग में फेवरेट रही है, एंड यू नो आपने उनको सपोर्ट किया इन द वेरी बिगिनिंग, लेकिन लास्ट में आते आते आपने उनको फेल कह दिया या फिर हीरोइन मटेरियल नहीं है. नहीं, देखो, मनीषा और बेबिका की तरफ मेरा अफेक्शन रहा था, और मेरा अफेक्शन मनीषा के लिए हमेशा रहेगा. मगर क्या है कि ये शो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जो है, जितना भी आप छुपाएं वो बाहर निकल के आती है. मनीषा बीच में कुछ और बन गई थी, शायद वो गेम का प्रेशर उसके ऊपर था. और यहाँ मैं देखती हूँ कि उनके अंदर एक ब्लाइंड एम्बिशन होती है. तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में कि वो खुलकर फुटेज मांगती थी, वो बहुत ही उसके अंदर एक मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो अभी है. मगर जब भी मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है. और मैंने उसको वो कहा, क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मुझे किसी से प्यार है, अगर मैं सच नहीं बोलूँ तो फिर वो ज्यादती होगी. आई कांट हियर यू. अगर आप जवानी में होते तो एल्विश आपको प्रपोज कर देते. एक्सक्यूज मी, मैं अभी भी जवानी में हूँ. So you are ready for proposal to एल्विश यादव? दिल जो है अब भी नहीं मानता, बेकरारी अब भी होती है.
51 is just a number, darling. I'm single. At this moment, unwilling to mingle. But Jawani, I was awake earlier than them. I went to bed later. I worked harder. 51 is the new 30 or the new 20 perhaps. थैंक यू आपको क्या कहना चाहोगे आज के दिन आपको बहुत प्यार मिल रहा है पहली बात तो हमको ये नज़ारा देखने के लिए हम तरस रहे थे पूरे लाइफ, जो आज देखने मिल रहा है, तो आप लोगों को थैंक यू और लव यू ऑल। लव यू टू बोलिए। जर्नी को लेके इतनी कमाल की जर्नी रही है, काफी सारे रिलेशन आपने बनाए, कोई ऐसा रिलेशन जो आपके साथ हमेशा चलने वाला है, इस घर के बाहर भी वो रिलेशन कामयाब रहेगा? हाँ, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, अभिषेक और एल्विस, तो मुझे लगता है ये दोनों दोस्त मेरे शायद ज़िंदगी भर के लिए दोस्त रहने वाले हैं। क्योंकि हाँ, अभिषेक कितना फैन था अभिषेक मलान जो शुरुआत से उस जर्नी का हिस्सा रहे, एल्विस वाइल्ड कार्ड आए और वो जीते, और अभिषेक मलान के लिए कितना फैन था कि वो सेकंड आए? मुझे अगर क्योंकि एल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट नो डाउट अभिषेक भी बहुत है, बट अगर मुझे जर्नी वाइज देखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सरवाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जर्नी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बट अगर एल्विस जीता है तो वो भी डिजर्विंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद की है। बट फिर अगर स्ट्रगल बोला जाएगा तो जो वाइल्ड कार्ड आते हैं उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। कभी हाँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एल्विश को लेकर काफी आप लोगों ने कुछ बोला कि ही इज नॉट डिजर्विंग बिकॉज़ ही इज अ वाइल्ड कार्ड। हाँ। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों के वो अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आप लोगों ने देखा कि डिजर्विंग नहीं है। बट बात है कि अंदर अगर अभिषेक भी मेरा कितना भी जिगरी है, बट हम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे मेरे अपनी बहन भी होती, बट जब बात फेयर गेम का आता है, क्योंकि वहाँ पे 60 दिन रहना, और जब हम वहाँ रहें, कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे झगड़े करते हैं, तो एक पॉइंट पे आता है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है, तो वहाँ एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर देखा जाए तो एल्विस का जर्नी तो कहीं ना कहीं हाफ ऐसे ही, क्योंकि एक महीने में तो लोग वैसे ही एनर्जेटिक रहेगा, बट नो डाउट एल्विस का कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि उसको कोई देखेगा तो देखते रहेगा, मतलब वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। तो वो जीतो और एल्विस मेरा दोस्त है, तो हम खुश बहुत ज़्यादा हैं कि एल्विस जीता है। बट ऑब्वियसली बात, हम अभिषेक को फर्स्ट डे से वो स्ट्रगल करते देखते हुए आए हैं, तो अगर वो जीता तो ऑब्वियसली बात है। बट अगर एल्विस जीता है और उसने कहीं ना कहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 17 साल में कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड जीता है वो भी मेरा दोस्त। सो आई एम वेरी हैप्पी दोनों के लिए। हाँ हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड का एक थोड़ा ये भी फ़ायदा होता है कि वो बाहर से सीज़न देख के आता है, तो उसको ऑलरेडी पता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, या फिर कौन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एल्विस का ये स्ट्रैटेजी होगा कि जाके इन लोग से ही दोस्ती करना है, बट एक होता है ना कि मतलब समझ में आ जाता है कि ये बंदे लोग सही है, तो एल्विस कहीं ना कहीं दिल से भी कनेक्ट हुआ है हम लोग से। सिर्फ ऐसा नहीं कि मनीषा और अभिषेक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या जो भी, तो मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन हम लोग के साथ दिल से भी हुआ है। हाँ नहीं, बिल्कुल बेबी का टॉप 4 में भी डिजर्विंग है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे कोई कितना भी इंसल्ट करे या कुछ भी बोले, बट एज अ कंटेस्टेंट हम देखते हैं तो उन्होंने मुझे बहुत बार वो किया, नॉमिनेट किया, बट हम आज तक उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि कोई मेरे को कितना भी बोल दे, बट जब गेम का बात आता है तो हम बहुत ऑनेस्ट है उसको लेके। अगर कोई बंदा मुझे डिजर्विंग लगता है तो हम उसको कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे, मुझे लगेगा नहीं अगर वो लड़ी भी है पर उसने इस शो के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल दुश्मनी नॉमिनेशन में या कुछ। बेबी का डिजर्व करती थी टॉप 4, तो वो आई। सिस्टम ने आगे सिस्टम हिलाया, पूरे बिग बॉस 16 सीजन का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, नो डाउट। हम बहुत खुश है कि एल्विस जीता है, क्योंकि एक होता है ना, वो शायद यही कर सकता था, शायद कोई और ना कर पाए, तो सिस्टम ने पूरा सिस्टम हिलाया, और सिस्टम का सिस्टम हम हिलाए या नहीं।
मुझे लगता है अगर 60 दिन अगर जो भी जनता मुझे देखे है तो कहीं ना कहीं मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा, बट हम कभी भी दोस्ती सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं करते। मेरा जो कनेक्शन है वो चाहे अभिषेक हो या एल्विस हो, उनसे बहुत प्योर और एकदम दिल वाला है। अगर हम घर के अंदर कर रहे हैं तो बाहर भी करेंगे। तो इस पर आई थिंक 60 दिन में अगर जो जनता मेरा जर्नी देखा है तो हम किसी को कुछ भी करते हो दिल से देते हैं। मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, तो हम जब करते हैं तो ऐसे दिल से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपको बिग बॉस में पसंद करेंगे, लेकिन बट यू विल बी नॉट फिल्म में आपको कोई नहीं लेगा। ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया क्या? पूजा भट्ट ने कहा है, तो क्या आप कुछ उनसे बात करेंगे कि इस तरह से उन्होंने आपके ऊपर बोला है? बहुत बड़ा एक फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस ने ये एक बयान दिया है। कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि हम उनको पॉजिटिविटी के साथ जवाब देने चाहेंगे। शायद मुझे लगता है कि विनर कोई भी बना हो, ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि जनता का दिल अगर कोई सबसे ज़्यादा जीती है तो वो मनीषा रानी है। और आगे इन फ्यूचर जब हमको कोई मूवी मिलेगा या एल्बम मिलेगा तो उन लोग का ये जो सोच होगा वो भी शायद एक होता है ना, गलत हो जाएगा कि मनीषा रानी एक्ट्रेस भी बन सकती है, एल्बम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम ये कहेंगे क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी एक्टिंग नहीं सीखा है, बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम फुल ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दें और चाहे जो भी स्टेज हो उसमें हम करके दिखाएं। क्या कुछ सीखा है? थोड़ा कम तो नहीं बोल सकते हैं, बट मेरा ना वही है कि सामने वाला हम ज़्यादा सुनते नहीं है। तो अभी क्या है ना, थोड़ा सुनेंगे भी, जैसे आप लोग का सुन के बोल रहे हैं, वरना हम किसी को बोलने भी नहीं दे, ऐसा होता है मेरे साथ। तो सामने वाला का थोड़ा सुनना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, यही।